यस यस प्रभु जी, ओके। भव्या नाम है ना? वेरी ब्यूटीफुल नेम। जी प्रभु जी। पूरा आंखों में अच्छे से काजल वगैरह लगा के लाए, वेरी गुड। भव्या, हरे काजल तो डॉक्टर कृष्णा। समझ करते हैं। भव्या देखो प्रभु जी हरे कृष्णा बोल रहे हैं। कितने महीने की हुई अभी ये? अभी 27 से प्रभु जी ये 3 महीने की हो जाएगी। उसको वापस वो कंफर्टेबल कर दीजिए, वो नीचे आराम से रेस्ट कर रही थी ना, वैसे ही कंफर्टेबल कर दीजिए उसे। हाँ, जी जी। ओके। सो जब आपका कॉल भी आया था लास्ट टाइम, जब हमारी बात होने वाली थी, पर समहाउ उतना टाइम हम निकाल नहीं पाए। और ये बहुत जी इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है। एक जो पति पत्नी है उनके घर में कोई संतान आना और फिर उनको माता पिता बन जाना, वो बहुत ही स्पेशल जी मोमेंट होता है। तो आप लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि आपके घर में स्वयं राधिका रानी अपने अंश को भेजी है। यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, जी। है ना? हमारे एक आचार्य जी हैं, जिनको मतलब लोग छोटे पर से उनको करते हैं, तो उन्होंने इसकी राशि का नाम भी राधा बताया था। अच्छा, जी वेरी नाइस। तो हम दोनों वही सोच रहे थे कि जो ये आपका डिस्कशन है, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका शादी का सालगिरह भी है। हाँ, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू प्रभु और जी, थैंक यू सो मच। साथ में एक प्यारी बिटिया भी आपको उपहार के रूप में भगवान ने भेजी है। तो हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि क्या चीज सबसे रिलेवेंट रहेगी इस टाइम में, क्योंकि आप लोग नए नए पेरेंट्स बने हो। जी वैसे तो क्योंकि आप कानपुर साइड में रहते हो, तो वहाँ ज्यादातर जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट रहता है। आपके जी जो माता पिता हैं, दे आर ऑल्सो गाइडिंग यू। तो बट अभी आप लोग हाँ, कैसे यस, फैमिली में रहते हैं या फिर? फैमिली में रहते हैं प्रभु जी। मम्मी है, पिताजी तो प्रभु जी को मैंने बताया था कि एक्सपायर हो गए थे कोविड में। हम्म, और भाई है छोटा। अच्छा, सब साथ में रहते हैं। जी जी। वेरी गुड। तो और मतलब और भी फैमिली है, सारे साथ में ही रहते हैं, मतलब वो चाचा, हाँ वैसे सब में, तो मतलब सब साथ में पूरी ज्वाइंट फैमिली है। अच्छा। ओके, तो चरण पद्मा विल guide guide you, both of you, like what challenges a mother faces। एक माँ को क्या क्या चैलेंज आते हैं, और उस टाइम जो फादर होता है उसको किस तरह से डील करना चाहिए। जी मेरी खुद की बेटी है 2 साल की, तो अभी रिसेंटली मैं उस फेज़ से गुज़री हूँ। तो मुझे तो इतना याद है कि वो बहुत टफ फेज़ होता है। आपका नाम क्या है माताजी? मुस्कान माता जी। मुस्कान, मुस्कान। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, सडनली हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर फ़ील होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक नई नन्ही-सी जान की, तो थोड़ा प्रेशराइज़्ड तो फ़ील होता ही है। एंड रात की नींद ज़ीरो हो जाती है। हम सो ही नहीं पाते हैं, और फिर दिन में तो सोने की आदत होती नहीं है, तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है रूटीन। और जो हम पहले किया करते थे, जो हमारी इच्छाएँ, डिज़ायर्स, हमारा रूटीन सब चेंज हो जाता है बच्चे के पीछे। और सडनली उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अचानक से आया है ना। हमें किसी ने प्रिपेयर नहीं किया था इस चीज़ के लिए कि आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। सब सब पॉज़िटिव ही बताते थे कि अरे वाह! बच्चा हो जाएगा, कितना अच्छा होगा। लेकिन जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो नहीं बताता कोई भी। और वो हमें खुद से ही एक्सपीरियंस करना पड़ता है, खुद से ही सीखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, अगर आपको पता होगा तो। तो मुझे हाँ जी। और मदर भी हूँ, तो मुझे दोनों का ही एक्सपीरियंस है। तो स्पेशली अभी के टाइम पे मदर के लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मदर का जो बेस्ट फ्रेंड है अभी, वो बच्ची का फादर ही है, जैसे कि प्रभु जी। तो प्रभु जी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मेरी हेल्प करते थे, और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी के टाइम पे मदर की पूरी हेल्प करनी है, पूरी केयर करनी है, और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को शेयर करनी है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ ही करेगी, जी, बिल्कुल। चाहे वो डायपर चेंज करना है, पैंट चेंज करना है, चाहे पॉटी साफ करना है या चाहे नहलाना है या चाहे कुछ भी करना है। दोनों की तो नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी ज़्यादा फादर की है। जी। फादर को ज़्यादा है, क्योंकि अभी मदर की बॉडी भी बहुत वीक होती है। आपका माताजी डिलीवरी कैसा हुआ था? नॉर्मल हुआ था या फिर सिज़ेरियन? ऑपरेशन थे। ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन। था, तब तो फिर और ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो माँ को अभी सिर्फ 2 काम करना चाहिए, एक है रेस्ट और एक बच्चे को दूध पिलाना, क्योंकि वो दोनों काम कोई और नहीं कर सकता। उसके अलावा बाकी काम मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपके जो घर में आपकी दादी बच्चे की दादी हैं या फिर आप प्रभु जी हैं, जी। आप ही उसका ख़्याल रखिए और माँ को रेस्ट करने दीजिए और दूध अच्छे से पिलाना है। शुरू के जो 6 महीने होते हैं, वो शुरू के 6 महीने माँ को ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। हुँ। मतलब चाहे कि किचन में कुकिंग हुई, हुँ। झाड़ू पोछा करना हुआ, वो ज़्यादा लोड नहीं देना। क्या होता है ना, हमारे इंडियन समाज में एक प्रथा चली आई है कि डिलीवरी होते ही वो कहते हैं काम पे लग जाओ, है ना? सही। मतलब रेस्ट तो भूल ही जाओ हुँ, माँ के लिए। तो उसका क्या है, उस टाइम वो इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। उस टाइम माँ को भी लगता है अरे ठीक है ना, मैं तो नॉर्मल जी रही हूँ। पति को भी लगता है इसको ज़्यादा चैलेंज नहीं आ रहे। पर लॉन्ग रन के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ होने लग जाती है। जैसे कि सीवियर बैक पेन आने लगेगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, हुँ, है ना? और फिर कोई छोटे-छोटे वज़न उठाने के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वो हुँ, जो एक टाइम था जब उनको रेस्ट करके अपनी बॉडी को मजबूत करना था, वो टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया। काम पे लगा। है ना? तो वो बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड शुड टेक केयर ऑफ वाइफ प्रॉपर्ली ड्यूरिंग दिस टाइम। जैसे कि आई विल टेल यू सिंपल एग्जांपल। जैसे अब ऐसा भी हो सकता है किसी के केस में कि भाई उनके दादा दादी वहां नहीं रहते हो, वो एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह अलग रहते हो जॉब के लिए कहीं। तो उस केस में भी हस्बैंड कैन डू सब्जी कटिंग, है ना? हस्बैंड कैन हेल्प वेसल वॉशिंग। क्योंकि आजकल जो हुँ, मेल्स हैं वो ज्यादा अच्छे कुक नहीं होते, पर आजकल धीरे धीरे सीख रहे हैं वो भी बेचारे। पर अगर अच्छे कुक नहीं हो, जैसे मैं अच्छा कुक नहीं हूँ, तो मैं क्या हेल्प करता हूँ, मैं सब्जी कटिंग कर दूंगा, थोड़ा वेसल वॉश करना है मैं वो कर दूंगा, अगर झाड़ू लगाना है घर में या पोछा मारना है दैट आई विल हेल्प आउट। क्योंकि इनके लिए झुकना और वो जोड़ लगा के पोछा लगाना दैट इज नॉट रिकमेंडेड। थोड़ा एक्सरसाइज करना है, जैसे कि थोड़ा सा वॉक कर लिया, है ना? और रेस्ट के टाइम में भी उनको बहुत ध्यान से रेस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक जब प्रेगनेंसी नहीं थी तो आदमी क्या है, कूद के भी बेड पे गिर सकता है। पर अभी वो फेज़ नहीं हाँ, रखा हाँ। कि वो वैसे उछल-कूद करे, है ना? तो बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। और रात को जो नींद नहीं होती है तो आप कोशिश करिए कि दिन में आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप सो जाओ, दोपहर में या शाम को। और ये तो चलो फिजिकल नीड्स की बात हो गई, बट इमोशनली भी मदर के लिए एक बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है। क्योंकि सडनली कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में आ जाती है, बच्चे के साथ कनेक्शन होना, कई लोगों को कनेक्शन नहीं भी फील होता है और उसके लिए भी वो लोग दुखी होते हैं कि मेरे को कनेक्शन फील क्यों नहीं हो रहा है। और वो धीरे-धीरे डेवलप होता है, कि हम शास्त्रों में भी सीखते हैं कि जो सेवा से ही हमें कनेक्शन फ़ील होता है, तभी तो सेवा करनी हमने बच्चे की शुरू की है ना सिर्फ़। तो जैसे-जैसे करेंगे तब कनेक्शन फ़ील होगा, तो माइट बी पॉसिबल कि अभी आपको उतना लगाव भी ना महसूस हो। तो बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस माइंड में चल रहे होते हैं। तो फॉर दैट मदर एंड चाइल्ड नीड टू बॉन्ड टुगेदर। उसके लिए बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे मालिश करने के लिए कोई मावशी बोलते हैं या महाराष्ट्र में, या कोई मेड हम बुलाते हैं जो मालिश करती है। तो मैं हुँ, बोलूँगी कि उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको करनी चाहिए मालिश। हुँ, और एज़ अ डॉक्टर आई कैन टेल कि मालिश की कोई उतनी ज़रूरत नहीं होती है। भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि वो अपने आप ग्रो करती है, आप उसको दूध पिलाएँगे तो। मालिश की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मालिश का एकमात्र जो पर्पस है, वो है बॉन्ड बनाना, आपका आपके बच्चे के साथ में। तो क्यों आप वो प्रेशियस काम, प्रेशियस सेवा जो है वो आप क्यों किसी और को दो? तो वो आपको खुद करना चाहिए। कभी माँ करे, कभी पिताजी करे, तो ऐसे साथ में बच्चे की मालिश करना है, बच्चे को खुद से नहलाना है, बच्चे के साथ गाना गाना है, बच्चे को अपनी आवाज़ सुनानी है, बच्चे के साथ खेलना है।
So try to spend more time with the kid. जैसे हाँ, हमारी जब बेटी हुई थी, तो शुरू का 1 महीना, क्योंकि हमें भी एक वो मालूम नहीं था कैसे हाँ। मालिश करनी है, और बच्चा बहुत कोमल होता है ना, तो एक डर भी रहता है। तो हमें वो डर भी था इसको कैसे ख्याल रखें, तो हमने जी फिर एक मौसी को बुलाया, उन्होंने मालिश चालू करी। तो लगभग उन्होंने 20 से 25 दिन या 1 महीना मालिश करी, और फिर जब तब तक हम भी उस बच्चे से कंफर्टेबल हो गए थे, हमें समझ में आया था बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो हमने मौसी को कहा, हरे कृष्णा आप जाइए, अब हम देखेंगे। और हर दिन हम उसको मालिश करते थे हल्के-हल्के हाथ से, और मैंने ऑब्जर्व करा, जब मौसी मालिश करती थी, वो बच्ची हमारी बहुत रोती थी, रोती थी। हाँ। बहुत ज़्यादा रोती थी। और जब हम मालिश करते थे, तो खिलखिला के हँसती हँसती थी। थी। तो हम उसको बहुत अच्छे से मालिश करते हैं, और मौसी अगर 15 मिनट करती, हम आधा घंटा भी करते थे ना, तो भी वो एन्जॉय करती थी मालिश को। उसको एक्सरसाइज करवाते थे हम, प्रॉपर उसके पाँव को फोल्ड करके, हाथ को फोल्ड करके, उसको पीठ के ऊपर मालिश करते थे। और मालिश भी हमें अगर करनी है तो कोकोनट ऑयल से आप कर सकते हैं, है ना? अब जैसे जी आपके वहाँ पे अभी गर्मी बहुत सर्दी बहुत आएगी, तो अगर बहुत सर्दी है, तो उसमें रिकमेंड है कि सरसों ऑयल से करें, पर दैट आल्सो वी शुड नॉट पुट ऑन हेड। हमें वो ओके सर पे नहीं डालना, या तिल का तेल सबसे बेस्ट है ना? पर वहाँ पे आप जो जी लोकल आपके डॉक्टर होंगे, एक बार उनसे पूछिएगा, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर के अनुसार डिफरेंट चीज़ रिकमेंड, जैसे हमारे यहाँ पुणे में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, तो यहाँ हमें डॉक्टर ने जी रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आप नारियल का तेल यूज़ करो, यहाँ उन्होंने कहा था सरसों यूज़ करना ही नहीं है। तो वो आपको जी वहाँ के लोकल डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि वहाँ के लिए क्या ज़्यादा रिकमेंड है, तिल का तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल। और जो भी वो रिकमेंड करें, उस हिसाब से करिए। डोंट परचेज़ दिस जो अ, ये मसाज मार्केटेड ऑयल वाले मसाज ऑयल वगैरह। वगैरह है ना, डोंट हैव दैट। कच्ची घनी का प्रॉपर जी तेल यूज़ करिए, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड। उसके सिर पे प्रॉपर मालिश करना, हल्के-हल्के हाथ से। और इवन सोने के लिए भी एक कौन-सा वो पिलो यूज़ करते हैं? जिससे वो फ्लैट राई के तेल राई राइट वाले, वो है ना? भी अगर आपको नीड राई का लगती है पिलो हाँ तो करिए, बट उसको अगर आप उसका पोजीशन चेंज कर रहे हो बीच-बीच में, कभी राइट में सुला रहे हो, कभी लेफ्ट में सुला रहे हो, तो फिर वो नहीं होता हमने फ्लैट हेड। हमने वो राई का पिलो कुछ भी यूज़ नहीं करा। हम क्या करते थे, जी घंटे-घंटे बाद बच्चे का थोड़ा फेस टर्न कर देते हाँ, थे, बस ताकि प्रेशर एक ही जगह जी ना है पड़े। ना? तो वो जब फेस हाँ टर्न, एक जगह पे ना पड़े हाँ, आराम से वो सोती थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। हमने कुछ और चीज़ें यूज़ करी, जो इन जनरल पेरेंट्स को उतना मालूम नहीं होता है, जो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। शेयर। जैसे कि आप लोग ड्राई शीट यूज़ करते हो बच्चे के लिए? उसको ड्राई शीट यूज़ करते हो ना? हाँ ड्राइवर प्रोजी भेजी थी क्या? ड्राइवेट प्रोजी ने भेजी थी ना अच्छा हम लोग आपने को देखी क्या? अच्छा, सॉरी मेरे को याद नहीं रहा। हाँ, क्योंकि हमने हमें हमें खुद ये नहीं पता था स्टार्टिंग में, तो मेरी सासू माँ ने वो प्लास्टिक का वो बिछा दिया था, और उसमें बहुत मेसी हो जाता था सब कुछ। वो बच्चा मतलब पेशाब करता था ना, हाँ प्लास्टिक में ही रह जाता था, और हाँ, बच्चा गीला होता उसमें। और ड्राई शीट एब्जॉर्ब जी कर लेता है, तो वो एक बताना था। फिर स्वेडल करने के लिए आता है एक, बच्चे को पूरा ऐसे बांधते हैं शुरू में 2-3 महीने तक। हाँ, तो या तो हम अपने खुद से कपड़े से बांध सकते हैं, या तो फिर ऐसा आता भी है ऑनलाइन, जिसमें लगा रहता है चिपका। स्वेडल रैप करके आप अगर देखेंगे ना, तो वो ऑनलाइन मिल जाता है, और वो आप लगा के बच्चे को सुलाएंगे। तो हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है कि रात में हम विशाखा को सुलाते थे पूरा रैप करके, और पूरी रात में उसके साथ एक बार डिस्टर्ब करती थी वो, बहुत अच्छी गहरी नींद में सोती थी। और फिर सुबह जब हम दिन में भी उसको जी लगभग 11 बजे सुलाते, तब फिर आराम से 3 साढ़े 3 4 घंटा सोती थी। तो हमने ऑब्जर्व किया, एक तो जब माँ को सोना है, बच्चे को उस टाइम पे सुलाओ, तो जी दोनों लोग अच्छे से सो पाएंगे। और जब उसको सुलाओ तो उसको बांध के सुलाओ वैसे, तो क्योंकि क्या है ना, अब बच्ची है वो, तो हल्का सा मूवमेंट करेगी, उससे वो खुद ही उड़ जाएगी। तो मूवमेंट नहीं हो रहा जी है, तो बहुत पीसफुल स्लीप होती है, और कहते हैं उससे ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ओके और ऐसा मुझे तो मेरे डॉक्टर ने उस टाइम बताया था कि हर 2-2 घंटे में उठो और उसको दूध पिलाओ।
और इसलिए मैं रात को जी। अलार्म लगा के सोती थी। 10 बजे सोई तो 12 का अलार्म, 12 बजे सोई तो 2 का अलार्म लगा के मैं सोती थी। पर धीरे-धीरे आई रियलाइज़ और बाकी हुँ, डॉक्टर से डिस्कस करके भी पता चला कि उसकी ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे को भूख लगेगा तो वो हाँ, अपने आप उठ जाएगा। मतलब 3 घंटे, साढ़े जी, 3 घंटे तक सो सकता है बच्चा, माँ भी फिर इज़िली सो सकती है उस टाइम पे। जी, और नहीं, नहीं। अ, थोड़ा स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे हाँ, कि माताजी आप चैंटिंग जी। करते हैं? जी, जी, जी माता जी करती हूँ। पहले तो 16 राउंड्स हो जाते थे बट अभी 16 तो नहीं हो पाते हैं, तो मतलब जितना भी 4-5 जितना भी हो पाता है फीड कराते समय करती हूँ मैं। और वेरी गुड। एक्चुअली मेरे गुरु महाराज ने ही मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब भी आप फीड कर रहे हो, तो आप चैंटिंग करो, तो उसके भी कान में आपका जप जाना चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिव होता है ये। और कोशिश करिए कि आप अपना पूरा माला कर पाएँ अच्छे से। थोड़ा चैलेंज रहता है, थोड़ा-सा स्ट्रगल रहता है। मुझे अभी भी याद है इनका जब वो डिलीवरी टाइम था, तो इन जनरल a mother get pain for something around 14 hour, 15 hour something. She have gone through pain for 3 days. और वो 3 दिन में भी ये चैंटिंग कर रही थी। द पर्पज़ ऑफ चैंटिंग वाज़ एक तो होता है कि चलो हमारा शुद्धिकरण हो जाए जो भी, पर दूसरा थॉट ये भी रहता है कि इट विल हेल्प द चाइल्ड आल्सो टू ग्रो। एक मदर के लिए ना खुद की भक्ति करना, खुद के लिए भक्ति करना उतना प्रोमिनेंट नहीं रह जाता है। उनके लिए रहता है कि मेरी भक्ति से ये जो मेरा बच्चा है, ये भक्त बनेगा। और जी। हमें बच्चे को कुछ स्पेशल सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे ना, वो देख के बच्चा खुद सीख जाएगा। जैसे कि आई विल टेल यू एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग सुबह जप करते हैं उठ के, है ना? तो हमारी बिटिया जो है विशाखा, वो खुद डिमांड करने लगी मुझे माला दो, मुझे झोला दो। और फिर वो देखिए, और फिर हम जब करते तो खुद घूम-घूम के करती, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, जी, हरे हरे, हाँ, खुद वो करती है। देखा था वीडियो हम लोगों ने। और जैसे हम डांसिंग कीर्तन करते हैं मंगल आरती में या फिर शाम को जाते हैं अगर प्रोग्राम में, तो वो खुद डांस करना सीख गई। अभी प्रणति मंत्रास बोलती है वो, प्रभुपाद के प्रणति मंत्र, आचार्य के प्रणति मंत्र। तो हमने उसको कुछ अलग से ट्रेनिंग नहीं दिया। हम जो कर रहे हैं वो उसको देख रही है बच्ची और वो सीख रही है। बढ़िया। तो अगर आप दोनों बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे अपने जीवन में, तो आपकी बेटियां अपने आप ग्रो कर जाएगी, जी, बहुत। है ना? तो मेन वो है कि हमें बहुत अच्छे से भक्ति करनी है। थोड़े चैलेंजेस रहते हैं और वो जेन्युइन भी है, क्योंकि माँ को उतना रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा है। तो माँ सोचती है कि मैं सो जाती हूँ ना चैंटिंग करने के बजाय, मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती है। लेकिन उस टाइम में भी आप 16 राउंड्स कंटिन्यू करिए। हाँ, उस टाइम में भी 16 माला जैसे तैसे 4-4 करके, 2-2 करके, शाम तक, रात तक, समहाउ ट्राई टू कंप्लीट 16 राउंड्स। और उसमें प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ही कैन मोटिव, पहले तो खुद ही करना है और फिर उसको माता जी को भी मोटिवेट करना है कि नहीं तुम भी करो। ऐसा लो कि थोड़ी देर मैं बच्चे को ले लेता हूँ, आप माला कर लो, इस तरीके से। और आई होप कि बच्चे को बाहर से अभी कुछ भी नहीं देते होगे, और 6 नहीं, मंथ नहीं, तक दूध बिल्कुल। देना नहीं है, पानी भी नहीं देना है। नहीं, 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 नहीं बिल्कुल। देते। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोशिश करिए 1.5 साल तक बच्चे को रेगुलर माँ का दूध मिलता है बिल्कुल। ना? 1.5 से 2 साल 1.5 से तक। 2 साल तक। बाकी चीज़ 6 महीने के बाद में अन्नप्राशन होता है, तो उसके बाद आप बच्चे को जी, बाकी चीज़ भी खिलाते हैं, जैसे थोड़ा पतला खिचड़ी खिलाते हैं या दाल का पानी पिलाते हैं, है ना? पर जी, जो दूध है, माँ का दूध जो है वो सबसे ज़्यादा नरिशिंग होता है, वो मिलते रहना जी। चाहिए। अब उसमें भी कुछ चैलेंजेस आते हैं मदर के लिए, तो दैट शी कैन टेल मोर। नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि पेन होने लग जाता है, और वो भर जाता है, वहाँ पे कंजेशन हो जाता है, तो जो पहले के नुस्खे बताते हैं कि उसको मसाज करो, उसको मालिश करो, वो इट इज़ वेरी मच पेनफुल एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़
उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप कोई एक हल्का पेन किलर जैसे कि आइबुप्रोफेन या पैरासिटामोल ले सकते हो और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और बच्चे को दोनों साइड से पिलाना है, एक साइड पिलाया और फिर थोड़ी देर बाद दूसरी साइड पिलाया, ऐसा नहीं कि एक ही साइड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और अगर आपको कुछ वहाँ पर इरिटेशन या जलन होती है तो देयर आर सम क्रीम्स, कोई क्रीम्स होते हैं जो मैं आपको बता दूँगी, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको तकलीफ हो रही है। और बच्चे को बर्प कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जब उसको दूध पिलाते हैं ना, उसको ऐसे लेके उसको जी डकार हाँ, दिलवाना, हाँ वो बहुत हाँ, ये क्योंकि दूध बहुत डालती रहती है। क्या बोले? हाँ, बर्फ करा भी देते हैं, उसके बावजूद ये दूध डालती है, मतलब बाहर आता है। बाहर तो बाहर अब निकाल बाहर कर देती है। हाँ, उसको थोड़ी देर तक ऐसे सीधा ही लेके ऐसे ही चलिए। रखना पड़ेगा आपको थोड़ी देर के लिए, है ना? लगभग आधा घंटा ऐसे आप रखेंगे, थोड़ा उसको बर्फ कराते रहेंगे। हम लोग क्या करते थे, विशाखा को दूध पिलाने के बाद में उसको गोद में लेके लगभग 15 मिनट तक ऐसे करके घूमते थे, वॉक करते रहते थे, ऐसे उसको घुमाते रहते थे। तो उसके बाद उसको वो नहीं होता था। हाँ, जैसे मैं पिला देती थी तो फिर मैं इनको आवाज़ देती थी, फिर वो बर्फ कराने का काम इनका वो होता मेरा था। ड्यूटी था। इन्होंने उसको खिला दिया, पिला दिया, अब मैं उसको लेके घूमता रहूँगा और ऐसे थपथपा के उसको बर्फ कराऊँगा। तो उससे क्या है, वो बच्ची जो है ना, वो दोनों की साइड आकर्षित होती है। नहीं तो आप देखेंगे ना कि मोस्ट ऑफ द किड्स जो एक अपनी जनरेशन के होंगे, जो 20-25 साल के आज होंगे, 30 साल के होंगे, तो उन लोगों का अगर आप देखोगे ना, दे आर वेरी क्लोज टू देयर मदर, बट दे आर नॉट एट ऑल क्लोज टू फादर। क्योंकि फादर उस टाइम अपने बिजनेस में, नौकरी में, उसी में बिजी रहे और पालने का काम करा दादी ने और माँ ने, या फिर नानी ने और माँ ने, है ना? तो बच्चा अपने पिता से बॉन्ड ही एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो वो बहुत जरूरी है। अभी हम लोगों को भी लगता है, आपको भी शायद लगता होगा फादर से, तो कि मैं बोलना चाहता हूँ पर मैं बोल नहीं पा रहा। एक हमेशा वो डर या रेस्पेक्ट जो भी हम कहें, एक वो बॉन्ड नहीं एस्टेब्लिश हो सका, और उसका वन ऑफ द रीजन वाज दिस। तो हमें वो ध्यान रखना है कि हमारे साथ जो जनरेशन नीचे आ रही है हमारी, वी शुड हैव दैट प्रॉपर बॉन्ड विद देम। उसके अलावा जैसे ड्राई शीट आप बच्ची के लिए यूज कर सकते हैं। ड्राई शीट के साथ में फिर मैंने वो बताया, आप बच्चे को रैप करने का आप यूज कर सकते हैं। ये जो मुंह में वो देते हैं ना, बस 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 वो नहीं देना है। क्या बोलते हैं उसे? नहीं हाँ, नहीं वो नहीं देते। टीथर हुआ, एक वो शहद वाला कुछ होता है मुंह में देने का, वो सब चीजें नहीं देनी है। नहीं वो कुछ हाँ, नहीं। है ना? मैं क्या सोच रही कि they can also ask if they have any questions। हाँ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं? ये तो सब बता ही दिया ब्रो जी सारा कुछ। हाँ। और एक्चुअली हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस फेस किए भी हैं, जो जो आपने डिस्कस किए भी। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसे मैं इसको बहुत कम समय दे पाता हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा इसको समय दे पाऊँ, ताकि उसका मेरे प्रति बॉन्ड भी अच्छा रहे। यस, ये मुझे भी लगा, क्योंकि मेरी माता जी बताते हैं उसको, क्योंकि मेरे मेरे पिताजी से बॉन्ड बहुत अच्छा था ना, हम लोग कभी उनसे डरते थे ना कभी, मतलब जैसे जो बात कर रहे हैं हम लोग उनसे बोल रहे थे, जैसे मम्मी से बोलते थे वैसे पापा से। तो मुझे लग रहा कि हाँ, उसका एक कारण ये भी था, क्योंकि मम्मी बताती हैं कि जब पापा आते थे तो उसको लेकर के वो खड़े खड़े गोदी हमको 2-2 घंटे तक ऐसे टहलते रहते थे लेकर के। तो शायद इसीलिए हम लोग का बॉन्ड उनसे इतना अच्छा था। इवन जब आप नहाते हैं ना, तो आप जब नहा रहे तो आप इसको भी नहला सकते हैं। मैं क्या करता था, सुबह इसको ऑयल मालिश करता था विशाखा को, और जब मैं नहाने जाता तो उसको भी साथ में ले जाता। पहले उसको नहलाता अच्छे से, क्योंकि अपने क्या कपड़े गीले हो जाते हैं बच्चे को नहलाते टाइम पूरा। तो उसको मैं नहला देता, फिर मैं इनको आवाज देता, हैंड ओवर करता, फिर मैं मेरा नहाना। तो उससे क्या है, और दूसरा ये कई बार क्या होता है, वी बिकम लिटिल रिजिड फॉर क्लीनलीनेस। और बच्चा सुसु कर दिया, बच्चा पोटी कर दिया, कोई जरूरत नहीं है उसकी। जैसे इन और इस्कॉन वी हैव रूल्स कि अगर आप पोटी जाते हो तो आपको बाथ लेना जरूरी है, या आप पेशाब जाते हो तो आपको पाँव धोने, हाथ धोने, ये सब जरूरी है। पर बच्चे के केस में हमें वैसा रिजिड नहीं होना है। अगर बच्चे ने पोटी कर दिया है, नो प्रॉब्लम, उसको क्लीन कर दो, आप नॉर्मल हैंड वॉश कर लो। जस्ट यू कैन चेंट द मंत्र ओम पवित्र पवित्र वा शिवावस्थाम गतो पिवा,
या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सब अंतर शुचि, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इसका मतलब होता है कि भगवान का नाम लेने पे अपवित्र सब कुछ पवित्र हो जाता है ना? मतलब जो जी स्टैंडर्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप पहले स्टैंडर्ड्स फ़ॉलो करते थे, वो सारे स्टैंडर्ड्स अभी भी फ़ॉलो हो। हाँ, तो उसको थोड़ा-सा आप जी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। है ना? क्योंकि जी जैसे जी अगर मदर बार-बार नहाने लग गई, सपोज़ बच्चे को क्लीन करा फिर नहाई, तो वो बीमार हो जाएगी, है ना? बात हो तो जाएगी हमें सही। वो प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ेगी। हम सिर्फ़ एक वो फ़ैनेटिज़्म नहीं लेना है कि हाँ, नहीं हमें हर चीज़ बेस्ट-बेस्ट करनी है। हमें अभी ये सोचना है कि हमारे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है। अभी लगता है वो जी इरिटेट हो रही है थोड़ा। उसको अगर आप बाहर घुमाना चाहोगे तो नीचे घुमा सकते हो मतलब। आप बात कर लीजिएगा। क्या बोला आपने? मतलब उनको अगर थोड़ा घुमाना है, बच्चे को फ्रेश एयर लेके जाना है, लेके जाना है तो ले जा सकते हो बाहर। इरिटेट हो रही है अच्छा उसको बैठे-बैठे। लाओ मैं थोड़ा पीने की बात करता वो इरिटेट हो गई, एक जगह बैठती नहीं है हाँ, ना, वो हाँ। इस वजह से मेरी इरिटेट बेटी का भी यही हाल था। कार में नहीं बैठती थी। तो आपके तो हेल्प करने के लिए होंगे ना दादी और आपके जो वो भाई लोग हैं वो सब? कुकिंग वगैरह वो हाँ, सब? मेरी मदर हाँ, नहीं, कुकिंग वगैरह तो करनी पड़ती है। ठीक है। थोड़ा-सा आप वो थोड़ा सा टिपिकल, यू नो, क्या? मतलब थोड़ा सा वो घर पे रहता है, मतलब बाकी वैसे सब हेल्प हो जाती, बट कुकिंग वगैरह, किचन वगैरह तो देखना पड़ता है। और फिर बच्चे को वो देख लेती होंगी उस टाइम पे। हाँ, बच्चे को वो भी देख लेती है और मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं वो भी देख लेते हैं। मतलब पॉटी शुसु किया है तो सब कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ, वो मुझे ही बुलाए कि भाभी आप करो आके। ये अच्छी बात है। हाँ। दिस वेरी गुड। हमारी जब विशाखा छोटी थी तो हम 2 लोग ही रह रहे थे उधर में। मदर आई थी, शुरू में मदर थी कुछ दिन, फिर मदर वापस राजस्थान गई क्योंकि फादर को राजस्थान से अप डाउन करना पड़ता था इसलिए। तो मैं उसका पोटी साफ, सुसु साफ वो करता था। तो हमारा फिक्स था, पोटी सुसु करेगी तो मेरे को आवाज़ दे दो मैं कर दूँगा। बाकी उसको फीड कराना है, उसको अगर उसके साथ थोड़ा खेलना है तो वो ये करते थे। तो बच्चे का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है। बट इट्स ऑलराइट। आप ये चीज़ भी मन में मत रखिए कि मैं ही सब चीज़ करूँगी। उस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए कि मैं ही बच्चे को हाँ, देखूँगी, मैं ही नहलाऊँगी, मैं ही खिलाऊँगी। वो एक रहता है, एक पॉसेसिवनेस रहता है मदर के अंदर। नहीं, नहलाती तो मेरी मदर इन लॉ ही है, नहलाती हैं, उसको तैयार करना और मालिश करना वो करती, क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी लगता है। हाँ, अच्छा है ये। इस टाइम पे आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे सकते हो। ओके। आप लोगों का कोई प्रश्न था तो आप बता सकते हैं कुछ अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस होती हो या किसी चीज़ में आपको कोई गाइडेंस चाहिए। अ, अदरवाइज़ वी आर गुड टू क्लोज़ द नहीं, मतलब ये जो आप लोगों ने सारा सब कुछ बता दिया, जो चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं तो सारा सब बता दिया आपने। अच्छी बात है। द बेस्ट थिंग इज़ कि अभी आप लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो बहुत हेल्प हो जाती है। डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको कभी कुछ ज़रूरत पड़ रही है, तो आप खुल के बोलो। हाँ, क्या है ना कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये सब लोग समझ जाएँगे अपने आप ही, पर ऐसा हमेशा होता नहीं है। जैसे जब इनका डिलीवरी हुआ था, तो उसके बाद में हमारे वहाँ राजस्थान में एक सिस्टम चलता है, घी के आइटम बहुत खिलाते हैं, लड्डू बना-बना के खिलाते हैं और अजवाइन का अजवाइन के हाँ, अंदर घी उसको मिला के कुछ पानी पानी अजवाइन का पानी। अजवाइन का हाँ, पानी। तो ऐसी कई चीज़ें तो इनको एक पर्टिकुलर कोई आइटम था घी का, जो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ये शुरू में एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, ये जस्ट खा रही थी, खा रही थी, खा रही थी। फिर लास्ट में इन्होंने एक्सप्रेस करा कि अरे मेरे से ये नहीं हो रहा। तो इमीडिएटली मेरी मदर ने कहा ठीक है ना, नहीं हो रहा तो लीव इट, खाने की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार हमें लगता है कि हम बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा ना लग जाए, वो इतनी मेहनत करके हमारे लिए बना रहा है। पर अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो ईज़िली हम लोग बोल सकते हैं। और ये बच्चे को शहद चटाना
या बच्चे को कुछ पानी कई देना। लोग ये पानी पिला दो बहुत बोलते हैं लोग। हाँ, तो ऐसा पानी भी नहीं देना है हमें, उसको जी। शहद भी नहीं देना। हाँ, अभी तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। मेरे शहद वाला थोड़ा शीन हुआ था घर पे, तो हस्बैंड ने मना कर दिया। तो मदर इन लॉ मतलब वही बोलते हैं ना कि हमने भी तो बच्चे पाले हैं। हाँ, तो सब थोड़ा जगह सेम इशू है। थोड़ा चैलेंज रहता है, पर हमें समझना चाहिए कि शुरू में बच्चे को सिर्फ जो जरूरत है वो माँ के मिल्क की है। माँ के दूध की है, उसके लिए आपको बहुत अच्छा खाना खाना पड़ेगा, हाँ, डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। आपको अच्छे से खाना है, आपको हमेशा खुश रहना है हाँ, ना? कोई आपको गुस्सा भी आता है तो किस पे निकाल देने का? विशाल प्रू पे निकाल दो गुस्सा पूरा, है ना? तो उनका वो जिम्मेदारी है कि आपको खुश रखे, क्योंकि आप जितना खुश रहेंगे ना, उतना अच्छा नरिशिंग दूध आपके बच्चे को मिलेगा। हम जो भी खाते हैं ना, वो कॉन्शियसनेस जाता है। सपोज अगर कोई आदमी रेडी पे खा रहा है खाना, तो उसका कॉन्शियस उतना अच्छा नहीं होता है। और वही जैसे आप देखेंगे ना, जी घर में माँ कुछ भी बना के दे, बच्चा उसको खा के मोटा और हेल्दी होता है, क्योंकि माँ का हमेशा थॉट रहता क्या है कि मेरे बच्चे को नरिशमेंट मिले, है ना? और उससे चाहे और अच्छी जी वैरायटी क्वालिटी फूड आप बाहर का खाओ, तो बच्चे को उतना नरिशमेंट नहीं मिलेगा। उसी तरह से आप जब एकदम खुश रहेंगे ना, तो आपके बच्चे को बहुत नरिशमेंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा खुश रहो। उसके लिए अब आपको अच्छी साड़ी चाहिए, अच्छी सैंडल चाहिए, कहीं घूमने जाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए विशाल प्रभु को बोलिए, ही विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स एंड ट्राई टू गो स्पिरिचुअल प्लेसेस, है ना? जी जी अभी इमीडिएटली मत जाइएगा, अभी तो बच्ची 3 महीने की है ना, 3 महीना और बीत जाए, 6 महीना की हो जाए वो, तो फिर आप लोग उसको कुछ धाम्स भी लेके जा सकते हैं, जैसे वृंदावन हुआ, आपके पास में ही है वृंदावन। मैंने बोला, मैंने खाली मुझे 2 दिन से बड़ी इच्छा हो रही है कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे जाना है वहां पे, तो कह रहे हैं हाँ चलेंगे, अभी थोड़ा सा ये बड़ी हो जाए फिर उसके बाद चलते हैं। तो मुझे फर्स्ट, अभी तक हम लोग कहीं गए नहीं है, एक्चुअली फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है हमारी, तो कहीं गए भी नहीं। तो मुझे ये है कि मुझे पहले वहीं फेब्रुवरी या जाना है। मार्च के टाइम में हम लोग जगन्नाथपुरी जाने वाले हैं, तो हमारा डेट फाइनल होता है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को भी, अगर आप लोग भी आ सको तो साथ में आ सकते हैं। तो वो जी जी तब बिल्कुल। तक 5-6 महीने की तो हो हाँ, जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हाँ हम विशाखा को पहली बार जगन्नाथपुरी लेके गए थे, तब वो 3 महीने की थी। अच्छा। हाँ, हम उसको ट्रेन में लेके गए वैसे तो थे। इतना मतलब नहीं रहता, लेकिन जब जॉइंट फैमिली में रहो तो सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना है, ये हाँ, है, वो उनका कंसर्न अलग होता है और हमारा अलग, तो नहीं, बस हमें वही। सबको रेस्पेक्ट करना है, वी शुड जी रेस्पेक्ट देयर थॉट्स एट द सेम टाइम, वी शुड फॉलो व्हाट इज राइट थिंग फॉर द चाइल्ड। है ना? तो वो चीज हमें देखना है। तो चीजें वो, एक कहते हैं ना, एक मैच्योरिटी से चीजें करते हैं तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। जी। तो एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, तो जो हमारी साइड से आज हमें बेस्ट लगा हमने बताया, उनको कुछ अगर क्वेश्चन है, कुछ वो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। या फिर आपको कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें हाँ, बता ऑलवेज। सकते हैं। जी जी मैं सो गई थी। सो गई होगी ना अभी? हाँ, लग रहा है नहीं, सोई नहीं है अभी। उसको टहलने का बहुत ज्यादा वो रहता है कि उसको टहलाते रहो, मूव करते रहो बस इधर से उधर। हाँ, जा रही हो रही है। हिल रही है पूरा, देख मस्ती में झूल रही है। रही। ऐसे ऐसे हाँ और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, बच्चे को स्क्रीन मत दिखाओ, हाँ, मोबाइल सबसे से जरूरी। दूर हाँ रखो। हाँ, उसको स्क्रीन इसका मोबाइल से, नहीं लैपटॉप देखते से, इनसे दूरी बना के रखो। कई बार हमारा थॉट होता है कि हम उसको लिटिल कृष्णा सीरियल दिखा देंगे मोबाइल पे, हाँ, नॉट रिक्वायर्ड। वो मेरे यहाँ पे वो जो बच्चे हैं ना, मतलब भाभी लोग के, वो तो इतने ज्यादा शरारती हुए हैं कि क्या बताएं, क्योंकि वो उनको जब भी वो रोते थे तो उनको वो मोबाइल पकड़ा दिया जाता था। तो अब तो बिना मोबाइल के ना खाते ना पीते कुछ नहीं गलत है, करते हैं। बिल्कुल गलत है। उनको रोने दो, कोई बात नहीं, भूख लगेगी तो खुद से आके खाना खा लेंगे, बट मोबाइल मोबाइल से देना दूर ही रखो। नहीं है। जी। और मोबाइल में खाना भी तो इतनी देर लगाते हैं खाना खाते समय कि सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाए। हाँ, है ना? और बच्चे को जब भूख लगती है वो खुद खाएगा। हाँ, जब थोड़ी सी ये बड़ी हो खाएगा। जाएगी ना, तो इसके थोड़े नखरे आएंगे
भाग जाएगी, फिर पकड़ोगे, फिर खिलाओगे, तो उस टाइम आपको थोड़ा उसके साथ खेल-खेल के उसको खिलाना पड़ेगा, दैट इज़ ऑलराइट। पर लोग क्या करते हैं उससे बचने के लिए, भागने से बचने के लिए उसको फ़ोन दे देते हैं, हाँ, कि वो एक जगह बैठ के बहुत देखती अच्छा। रहेगी और आप उसको खिलाते रहो। दैट इज़ नॉट गुड। बहुत हाँ, बड़ा इंप्रेशन पड़ता है उसका ब्रेन सही। पे। बट उसका बहुत जो ज्यादा, बहुत ज्यादा। तरीका है वो ये है कि आपको भी नहीं देखना पड़ेगा। आप देखोगे तो फिर वो भी बोलेगी ना मुझे भी दिखाओ। तो आप लोगों को भी अब सही है। कम करना पड़ेगा अपना स्क्रीन टाइम। तो मोस्टली वी कवर्ड ऑल एस्पेक्ट जो भी हम लोगों को चैलेंजेस आए या जो हमें कुछ अच्छे मोमेंट्स लगे। तो कंक्लूजन यही था कि आप लोगों को स्पिरिचुअली नरिश रहना है। आप लोग जितना अच्छे से भक्ति करोगे जी, आपकी बेटियां भी वैसे ही भक्ति करेगी और बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी। हमने ऑब्जर्व करा कुछ बच्चों को जिनके पेरेंट्स उनको मोबाइल दे रहे हैं या जिनके पेरेंट्स का जो डीलिंग है वो ऐसा है कि फादर ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि विशाखा इज ग्रोइंग मच फास्टर देन दीज किड्स। बहुत फास्ट उसमें ग्रोथ हो रही है। हर चीज को बहुत फटाफट जी, समझ जाती है। इवन जैसे मंदिर में जाती है तो देखती थी हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, वो भी करने लग गई। फिर हम उसने देखा कि हम जी, प्रभुपाद जी के पास जाके प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, तो वो भी जाके प्रणाम करने लग गई। फिर बीच में एक दिन हम गए थे, एक कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी मंदिर है, तो वहां पे कुछ ऐसे फूल बिखरे हुए थे, तो उसने देखा कि कुछ जी। डिवोटी जाके वहां पे क्लीनिंग कर रहे हैं, तो मेरे से मेरी रुमाल मांगी उसने और वो भी वहां प्रॉपर साफ करने लग गई। तो बच्चे अपने आप धीरे धीरे समझने लग जाते हैं, है ना। पर उनको जब आप जी, नेचुरल चीजें दिखाओगे तो वो सीखेंगे। आप उनको आर्टिफिशियल गैजेट्स दे दोगे तो उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। आप लोग बहुत देर से एक ही जगह गाड़ी पार्क करके हाँ। खड़े हो तो कई लोगों को हो सकता है डिफिकल्टी भी हो रही हो आने जाने में। सो अगर आप लोगों का साइड में कुछ लगा रखी है साइड अच्छा, में। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो वी कैन एंड द डिस्कशन नाउ। हाँ प्रभु जी, आपने इतना अच्छे से सब कुछ बता कवर कर दिया। दिया है कि हम लोग के लिए पूछने के लिए कुछ नहीं रहा। और आगे कुछ जरूरत होगी तो हम आपसे कांटेक्ट श्योर, करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच प्रभु जी हाँ। फॉर वंडरफुल क्लास एंड